नमस्कार। आज दिनांक 19 जनवरी 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम राजेश भाई। हरिओम गुप्ता जी एवं आप सभी साधकों को भी मेरा वंदन अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। उसके लिए सुखद स्थिति के लिए दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, उंगलियों को रख पीछे की ओर। मेरुदंड मेरा सीधा, कंधे मेरे ढीले, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। एड़ी ढकने वाला भाग और घुटने मेरे मिले हुए और घुटने भी मेरे आसन से लगे हुए। घुटनों का निचला भाग आसन से सटा हुआ। एक एक पैर का पंजा, एक एक टांग का पंजा इस प्रकार अपनी ओर खींचेंगे और सामने की ओर लेकर जाएंगे। दोनों में परस्पर अंतर निर्धारित करते हुए एक पंजा अपनी ओर तो एक पंजा आसन की ओर। घुटने में होने वाले दर्द में निजात देता है। घुटने की कार्टिलेज कटोरी से कट कट की आवाज आती है। नसों में खिंचाव रहता है। चलते हुए हाथ लगाना पड़ता है या बैठे हुए घुटनों की जो मालिश करते हैं उनके लिए रामबाण क्रिया है। एक पंजा अपनी ओर, एक पंजा आसन की ओर। मात्र 3 स्थिति रहेंगी। घुटने को चालू रूप से चलाने के लिए जिनकी टांगें सीधी पड़ जाती है उनकी टांगों में भी ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स, जिसे हम लोग ग्रीस बोल देते हैं, वह धीरे धीरे शरीर में से आकर यहाँ रुकने लगेगा। करिए कुछ देर और पूरा खिंचाव आ जाता है हमारी टांगों में। जंघा मूल जनेंद्रिय मूल तक पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारी अगर सूक्ष्म क्रियाएं हम ईमानदारी से करते हैं तो आने वाले अगले आसनों के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं। बहुत ही धीरे धीरे रुक जाएंगे। ये हमारी पहली क्रिया हुई। अब दोनों एड़ी और पंजे मिलाकर श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं। पूरी तरह ज्ञात है हमें, जब मैं दोनों पंजों को अपनी ओर लेके आता हूं तो मेरी एड़ियां भी आसन से हल्की सी उठने लगती है। लेकिन ये उठेंगी तभी जब आपकी मेरुदंड सीधा रहेगा, कंधे ढीले रहेंगे और खिंचाव भी आप 100% अपने पंजों पर देंगे। कम से कम 10 से 15 बार मेरा यह है प्रयास। साधारण सा दिखने वाला दोनों पंजे अपनी ओर लाएं और खींचें और छोड़ें। मेरे पूरे शरीर का वजन साध लेते हैं। जितना भी मैं पैदल चल लूं, सीढ़ियां चढ़ लूं, ऐसा नहीं लगता कि मेरी टांगों में दर्द हो गया। मैं और ज्यादा चढ़ सकता था लेकिन अब टांगें दर्द करने लगी। थोड़ा सा सुस्ता लूं। बहुत धीरे धीरे फिर से मेरी वापसी। आगे
क्रमानुसार बढ़ते हुए दोनों पंजे दाहिनी ओर जब मैं लेकर जाता हूं दोनों पंजों को, एडी के ऊपर एडी आ जाती है और टखने के ऊपर मेरा टखना आ जाता है। लेकिन मैंने अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसा ना हो कि गर्दन भी वहीं मुड़ जाए मेरी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर अर्थात बाईं ओर। कुछ देर यहां भी रुकना है मुझे। जब मैं रुकता हूं वहीं मेरे शरीर में क्रिया का प्रभाव आना शुरू होने लगता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, फिर से दाहिनी ओर। आप सभी को स्वयं पता है कि मेरी एड़ी के ऊपर एड़ी आती है या सिर्फ एड़ी दोनों आसन पर रहती हैं और मैं सिर्फ दाएं बाएं है ही अभ्यास कर रहा हूं। अगर एड़ी के ऊपर एड़ी उठ जाती है, 100% लाभ मिलेगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से मध्य में, एक बार फिर से बाईं ओर। सूक्ष्म अभ्यास। सभी कर सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है मेरे शरीर पर। एक बार फिर दाहिनी ओर, और एक बार फिर बाईं ओर। लंबा गोलाकार घुमाना है मैंने, तो अपने पंजों को बहुत ही धीरे धीरे लंबा गोलाकार घुमाए। जितना धीरे धीरे शक्ति लगाकर अपने पंजों को आप धीरे धीरे एक गोला चक्र का आवरण पहनाकर घुमाएंगे, उतना ही सुंदर प्रभाव आपको महसूस होने लगेगा। टकने वाले भाग में से चट चट की आवाज, नस नाड़ियों के चटकने की आवाज, अर्थात मेरे जो पिंडली में नस नाड़ियां हैं उनका गुच्छा वह धीरे धीरे सुलझने लगता है। वेरिकोज वेन्स 100% पंजों को घुमाने में मुझे लाभ मिल जाता है। घुटने में दर्द रहता है। आप अगर बैठे बैठे दोनों पंजों को आगे पीछे या एक पंजे को आगे पीछे या गोलाकार घुमाने लगते हैं, वह भी 15 से 20 दिन महीने में आपको बहुत सुंदर लाभ महसूस होने लगेगा। विपरीत तरफ से खिंचाव में कमी ना हो, कंधे आपके टाइट ना हो, मेरुदंड पीछे की ओर ना झुका हुआ हो और नेत्र हमारे कोमलता से बंद रहे, तभी हम अपनी मन की आंखों से अपने पंजों को निहार पाएंगे। बहुत ही उत्तम। वैसे तो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एवं बूढ़ों के लिए अलग अलग सूक्ष्म क्रियाएं अष्टांग योग में निर्धारित हैं, लेकिन हम सभी को ही सूक्ष्म क्रिया कराते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म क्रियाओं से सभी को ही 100% लाभ मिलता है। बहुत ही धीरे धीरे फिर से मेरी वापसी। घुटने के दर्द की दूसरा अभ्यास दोनों हाथों को अब घुटने के नीचे लगा लें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां उसके ऊपर, जिस प्रकार मंडूक आसन में हम करते हैं। अब घुटने के नीचे लगा लें। यस। अब दोनों पंजे श्वास भर के एड़ी वाले भाग को ऊपर उठाएं और
आसन पर रखें। कम से कम 10 बार करना है। श्वास भरते हुए एड़ी वाले भाग को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए एड़ी वाले भाग को आसन पर रख दें। बहुत पहले से 100% कहीं अधिक खिंचाव आपको अपनी पिंडली पर, घुटने की कार्टिलेज पर, कटोरी पर, जंघा मूल पर, जनेंद्रिय मूल पर अधिक खिंचाव महसूस होना लगेगा। 3 से 4 बार और कर लें। पिंडलियां पूरी खिंच जाती हैं। धीरे धीरे मध्य में दोनों हाथ अभी घुटनों के नीचे ही रहेंगे। अब मिले हुए एड़ियों को उठाकर रखें। मात्र 5 बार एक लंबा गोलाकार घुमा लें। मात्र 5 बार उठी हुई एड़ियों को एक लंबा गोलाकार घुमाना है मुझे। पांच बार विपरीत ओर से, लेकिन धीरे धीरे घुमाएंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी बदलाव नहीं करना मुझे। धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखें। दोनों हाथों को भी निकालकर फिर से कमर के पास लेके आएंगे। अब बायां हाथ तो मेरे कमर के पास रहेगा और घुटने की कार्टिलेज को ठीक करने के लिए दाहिने हाथ की फिर से एक मुट्ठी बनाएंगे और अब की दोनों टांगों के बीच में रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में। घुटनों में गैप स्वतः ही बन जाता है। अब दोनों घुटनों से इस अपनी मुट्ठी को दबाना है। जिस प्रकार हम हथेली पर अखरोट रखकर फोड़ देते हैं, दोनों दांतों के जबड़ों के नीचे रखकर अखरोट को फोड़ देते हैं, उसी प्रकार दोनों घुटनों से इतनी ताकत लगानी है कि मानो हम कोई अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। जब आप पूरा प्रेशर लगाते हैं दोनों तरफ से, तो आपके जंघा मूल पर पूरा खिंचाव आ जाता है। घुटने की कार्टिलेज पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। पिंडली तक भी वो पूरा प्रभाव जाता है और जनेंद्रिय मूल के सभी दोष दूर होते हैं। विशेषकर घुटनों के दर्द में टांग सीधी पड़ जाती है, अकड़ जाती है, चलने में दिक्कत आती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। यही 3 अभ्यास आपको इस भयानक बीमारी से पूरी मुक्ति दिला देंगे। करें और कम से कम 5 बार और, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत ही धीरे धीरे फिर से मेरी वापसी। दोनों हाथ फिर से मेरी कमर के दाएं बाएं। दाहिनी टांग की एड़ी को, रखने वाले भाग को जंघा के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों से मुझे पकड़ बनानी है। अंगूठे वाला भाग मेरा ऊपर, उंगलियों वाला भाग मेरा नीचे। ऐसा ना हो दोनों हाथों से ही मैं पड़ी अंगूठा भी नीचे आ जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएं, रुकें, फूले वाले भाग पर प्रभाव को महसूस करें, फिर से छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए मात्र 4 बार और कर लें। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएं,
पूरा दबाव देने की कोशिश करें, रुकें, कूल्हे वाले भाग को देखें और जब मैं नीचे दबाव बनाऊंगा तब भी हाथों की स्थिति मेरी यही रहेगी। मैंने सिर्फ अपने शरीर को लाभ देने का संकल्प लिया हुआ है, झटका बिल्कुल नहीं देना। सिर्फ एक बार में ही लेके जाएं और उसको ही दबा कर रखें। झटका देने से हानि होने की संभावना है। वृद्धावस्था में या वृद्धावस्था की पहले चरण में कूल्हे वाले भाग की हड्डी टूटने का अत्यधिक खतरा बढ़ जाता है। बहुत ही धीरे-धीरे एड़ी पर हाथ, घुटने पर हाथ और उठा देंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मात्र 10 बार, 5 बार दाहिनी तरफ, 5 बार बाईं तरफ, लेकिन दोनों की दूरी इकसार रहेगी। मेरे कूल्हे वाले भाग दाएं से बाएं जाता हुआ बहुत धीरे-धीरे मेरी वापसी। यही अभ्यास हमारा। बाईं टांग से बाईं टांग को उठाएं, जंघा वाले भाग पर रखें, श्वास घुटने पर पकड़ बनाएंगे और श्वास भरते हुए अपनी ओर। हाथों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सभी से निवेदन है, हाथों की स्थिति यही रहेगी, चाहे ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए। धीरे-धीरे फिर से नीचे की ओर लेकर आए, हाथों की स्थिति यही बनाकर रखें और एक बार ही दबाएं और उसी को दबा कर रखें। मात्र 5 बार करना है। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति एवं अंतिम स्थिति है मेरी। अब उठा देंगे एड़ी वाले भाग को और घुटने वाले भाग को। 5 बार दाएं, 5 बार बाएं, लेकिन बहुत धीरे-धीरे करेंगे तो मुझे महसूस भी होता है। हर दिन नया कुछ अनुभव होने लगे, मुझे महसूस हो मेरे शरीर का बदलाव। धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी। लगाए यहीं से पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। अपने शरीर में अभी एनर्जी का संचार अपने शरीर में किया, ईश्वर की ओर स्मरण। गहरी लंबी श्वास के माध्यम से कोई भी हम नया काम करते हैं तो ईश्वर की वंदना अवश्य करते हैं। गहरी और लंबी श्वास पहले मेरे पेट पर, फिर फेफड़ों तक, तत्पश्चात मेरे कंठ तक। इसी क्रम से ही श्वासों को बाहर निकालना है। नाभि वाला हिस्सा मेरे रीढ़ मूल तक जाएगा एवं मूल बंध भी लग जाएगा। मन शांत रहने लगता है। किसी को भी क्रोध करते समय यदि खड़े होकर क्रोध करते हैं, अधिक क्रोध कर पाते हैं।
वही क्रोध अगर हम बैठकर करते हैं तो वह क्रोध की जो स्थिति होती है, गति होती है, स्पीड रहती है, वह भी आधी पड़ जाती। वही क्रोध अगर लेट कर करते हैं 10% उसकी गति रहती है। क्योंकि 100% हमारा मस्तिष्क उस समय कार्य करता है, सही या गलत उसमें फर्क कर लेता है। तो जितना शांत रहकर हम गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे, अल्प आयु से भी दीर्घायु बन सकते हैं। सकारात्मकता का प्रभाव हमारे मन पर बहुत ही सुंदर पड़ता है। विचार हमारे शुद्ध होने लगते हैं एवं ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। सभी सात्विक एनर्जी हमें ईश्वर की ओर धकेलने में हमारी मदद करती है। लेते हैं 3 बार गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में हैं। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहें, प्रकाशमान रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों से नमस्कार करें, प्रणाम करें अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को। आज की प्रातः बेला में नया दिन, नया जीवन आपको देने के लिए दोनों हाथों को भी खोलेंगे, दोनों टांगों को भी खोलेंगे और घुटना चालन कर सकते हैं। घुटना दाएं बाएं कर सकते हैं। लेकिन जो घुटना चालन करते हैं वह अपने घुटने को आसन पर पटकेंगे नहीं, बहुत ही आराम से ऊपर लेके जाएं, हथेली का दबाव बनाकर नीचे लेके आए। पटकना कुछ भी नहीं है। जो दाएं बाएं करते हैं वह भी धीरे धीरे बाहर की ओर खोलें और धीरे धीरे अपनी ओर लेकर जाए।
धीरे धीरे मेरी वापसी। दोनों टांगों को अपनी ओर लेकर आएंगे और काग आसन में बैठेंगे। काग आसन के अंदर कम से कम 20 से 30 सेकंड। चाहे घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर बैठे, घुटनों को समेट कर बैठे, दोनों हाथ सामने की ओर करके बैठे, लेकिन 30 सेकंड तो बैठने का अभ्यास करें। आजकल हम निष्कासन भी अंग्रेजी माध्यम से करते हैं, इसलिए 30 सेकंड की दूरी तो अवश्य तय करनी है मुझे। पलक झपकते ही 30 सेकंड निकल जाएंगे, लेकिन मुझे कहीं अधिक लाभ देकर जाएंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। आज करते हैं हम त्रिकोण आसन भाग 2। भाग 2 में पूरा शरीर लाभान्वित रहता है। उसके लिए फिर से एड़ी और पंजे मिला लें। दोनों टांगों को परस्पर खोलें। जितनी भी दूरी आप बना सकते हैं। कोशिश यही रहे मेरी कि एड़ी और पंजे मेरे सीधे रहें। अब दाहिना हाथ बहुत धीरे धीरे आसमान की ओर उठाएं, श्वास भरते हुए। एक बार खिंचाव दें। दोनों हाथों में ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर। अब बाएं पंजे को सीधा कर लें, यानी 90 डिग्री पर लेके उसे खोल देंगे और धीरे धीरे बाएं हाथ को सरकाते हुए धीरे धीरे मुड़ जाएंगे और अपने गर्दन को भी घुमाकर दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणासन में सीधा सीधा हम हाथ को लेके जाते हैं, न पंजा खोलते न ही गर्दन को घुमाते। भाग 2 में हम पंजे को भी खोल देते हैं और जो हाथ ऊपर है मेरा, उसको गर्दन घुमाकर हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। रुकना है मुझे अभी कम से कम 10 सेकंड और। बहुत ही धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे फिर से मेरी वापसी आएगी। एक बार हाथ में खिंचाव देंगे और बहुत ही धीरे धीरे मेरा हाथ शरीर के साथ आ जाएगा। पंजे को भी सीधा कर लेंगे। बाएं पंजा जो हमने बाहर की ओर निकाला था, उसको भी सीधा कर लेंगे। इस बार विपरीत ओर से, तो बायां हाथ ऊपर जाएगा मेरा। दाहिना पंजा सीधा कर लें। एक बार खिंचाव देते हैं हाथों में। राजेश जी, बीच में रोकना चाहूंगा। जी। दोनों भुजाएं कंधों के बराबर आएंगी। जी।
दोनों भुजाएं आपकी कंधों के बराबर आ चुकी हैं। बायां पंजा पहले आपने किया था, इस बार दाहिने पंजे को बाहर की ओर निकाल दें और हाथों में खिंचाव देते हुए झुक जाएं और गर्दन को घुमाकर अपने हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करेंगे। अब इस कोशिश में मेरे घुटने नहीं मुड़ पाते। त्रिकोणासन भाग 1 में हम पेट वाले भाग से झुक लेते थे। पूरा प्रयास, गर्दन भी प्रभावित है, कंधे भी मेरे प्रभाव में हैं, कोहनी, घुटने बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी। दोनों हाथ कंधों के बराबर आ गए। पंजे को भी सीधा कर लिया मैंने और धीरे-धीरे दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ टांगों की दूरी को कम करेंगे और आसन पर बैठ जाएंगे और लेटेंगे। मात्र 10 सेकंड का विश्राम। टांगे मेरी खुली हुई, हाथ शरीर से दूरी पर 1 से 1.5 फुट की दूरी पर, गर्दन भी मेरी दाईं ओर या बाईं ओर। फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर के पीछे, सुप्त ताड़ासन के लिए गहरी लंबी श्वास भरें और शरीर को 2 भागों में विभाजित करके पूरा खिंचाव दे दें। श्वास जब हम छोड़ते हैं तो मेरी टांगे के पंजे तुरंत ही खुलने लगते हैं। फिर से श्वास भर रहे हैं, एक बार फिर से खिंचाव दें। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। दोनों हाथों पर भी लेके आएंगे और मात्र 10 बार कोशिश करनी है। श्वास भरें और दोनों हाथ हमारे इसी प्रकार रहेंगे, कानों से लगे हुए। जिन्होंने दोनों हाथ कानों से हटा दिए हैं, उनसे निवेदन है दोनों हाथ कानों से ही सटे हुए रहेंगे। कम नीचे ऊपर जाऊंगा लेकिन पूरा लाभ मिलेगा मुझे। घुटने बिल्कुल भी ना खोलें। अधिक ऊपर जाने के चक्कर में मैं दोनों हाथ कानों से हटा लेता हूं। छह बार, 7,
8, 9 और 10। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी। यहीं से दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमा कर वज्र आसन में आ जाएंगे। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। हमारी साधना का द्वितीय चरण आमंत्रित करना चाहूंगा रितु शर्मा जी को।